तो दोस्तों हम फिर आ गए थे कहानी माय बिलियनर हस्बैंड जिसको लिखा है इट्स मी जिने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों हमारी इस कहानी के पूरे एपिसोड नंबर आपके 307 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 308 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। अमितेश कल से अपनी नई कंपनी के एज अ सीईओ ज्वाइन करने वाला था। वो कल से अपनी लाइफ में एक नए सिरे से शुरू करने वाला था। गुजरात की कंपनी उसने बिना बताए अमन और जैन के नाम कर दी थी। रात को अमितेश अपने रूम में आता है। बच्चे दादी के पास थे। मिया दिन में सोने की वजह से जाग रही थी। वह बालकनी में खड़ी होकर ठंडी हवाओं को लुत्फ उठा रही थी। अमितेश रूम में मीरा को देख कर एक नज़र बाथरूम में डालता है। गेट खुला था, इसका मतलब है कि वो अंदर नहीं हो सकती है। ये सोच के अमितेश रुख बालकनी की ओर करता है। वहाँ उसे मीरा खुद को गले लगाए आराम से खड़ी नेचर का एंजॉय करती नजर आ रही थी। अमितेश दबे पांव मीरा के पास आता है, उसे पीछे से हक कर लेता है। मीरा अमितेश के हाथों को अपने हाथ पे रखकर अपने सर उसकी सीने पर रखा देती है। अमितेश भी मीरा के साथ वहीं खामोशी पे खड़ा रहता है। दोनों कुछ देर ऐसे ही खड़े रहते हैं। फिर अमितेश मीरा को अपनी बाहों में उठा के अंदर ले आता है। अमितेश मीरा को लिटाने के बाद खुद भी उस बेड पे आ जाता है। मीरा अमितेश की ओर खिसक कर उसके सीने से लग जाती है। अमितेश काफी देर तक मीरा को नोटिस कर रहा था। जब उससे रहा नहीं गया तो मीरा से पूछता है, क्या हुआ, तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। मीरा अमितेश के सीने पे अपना सर रखकर, पता नहीं कुछ अजीब सा लग रहा है, ये सब एक ख्वाब सा लग रहा है जैसे ही आँख खोलेगी सब कुछ गायब हो जाएगा। अमितेश मीरा को अपनी बाहों में कैद करके कहता है, जान डोंट वरी, ये सब एक ख्वाब नहीं है, हमारी प्यारी सी सच्चाई है, हमारा प्यारा, हमारी फैमिली, हमारा रियल, सब कुछ रियल है। मीरा अमितेश की बाहों में आने के बाद शांत हो जाती है। अमितेश मीरा के सर पे किस करता हुआ कहता है, सो जाओ वाइफी, वाइफी इट्स टू लेट। मीरा पप्पी से बना के, मुझे नींद नहीं आ रही। मीरा का क्यूट सा फेस देख के अमितेश आंखों में शैतानी ये पूछता है, नींद नहीं आ रही तो क्या हम। मीरा अमितेश की आंखों में शैतानी चमक देख लेती है। वह उसके सीने में बाइट करती है और कहती है, पवर्ड इंसान। अमितेश आउच, मैंने क्या किया। मीरा अमितेश के सीने में देखती है जहां उसके दांतों के निशान बन चुके थे। वो जगह फूंक मारती है और पूछती है, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। अमितेश मीरा की मज़े लेते हुए मूड में था। वह मासूम से फिर में जाता है और कहता है, हाँ दर्द तो बहुत हो रहा है, बहुत ज़ोर से काटती हो तुम। मीरा की आंखों में नमी उतर आती है। वह काम पकड़ते हुए सॉरी बोलती है। अमितेश मीरा के उदास चेहरा देख के अपना ड्रामा बंद कर देता है, उसे कंफर्ट करता है। महल में पीयू ने सबको दिन लगा रखा था। वो सबके साथ हंसी मजाक करती रहती थी, लेकिन रात को जब वो अपने रूम में आती है तो उसके चेहरे पे हंसी कहीं गायब हो जाती है। मीरा के जाने के बाद से वो भी उदास थी। वो फर्क इतना ही था कि वो किसी को जताती नहीं थी। अगर उतनी ही याद आ रही है तो बात कर लो ना। अबीर पीयू से देखते हुए कहता है। पीयू जल्दी से अपने एक्सप्रेशन ठीक करती है और चौंकने की एक्टिंग करती है। क्या क्या कहना चाहते हो तुम। अबीर पीयू के सामने आकर ये सब बाहर किया करो, मेरे सामने तो खुद को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। आई नो तुम्हारा और भाभी का क्या बाउंड है। इफ़ यू डोंट टू क्राई देन यू कैन। पीयू अबीर के सीने लग जाती है और उसके गले लगे रोने लगती है। अबीर अच्छे से जानता था कि पीयू मीरा के सब कुछ है, उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी दो सब कुछ। वो उससे जो भी जी भर के रोने देता है। 3 साल बाद अमितेश की एक छोटी सी कंपनी उसकी लगन और मेहनत की वजह से आज बहुत बड़ी कंपनी बन गई थी। वह अबीर और पीयू दोनों आयुर्वेदा की स्टडी करने के लिए मुंबई लौट आते हैं। आज मीरा और उनके बच्चों का बर्थडे था। बच्चों को बर्थडे होने के बाद वजह से सभी एक्साइटेड थे। मीरा अमितेश को पूछ रही थी, आज डेट क्या है। अमितेश नॉर्मली आंसर देता है, क्यों आज कुछ खास है क्या। मीरा कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। अमितेश फ़ोन में देख के डेट उसे बताता है, 23 सितंबर। मीरा अमितेश के फेस को देख रही थी कि उसे कुछ याद है या नहीं। मी, मीरा, अच्छा अमित, क्या आज घर जल्दी आ सकते हैं। अमितेश अपनी वॉच में टाइम देखता है और फिर बताता है, ओके मैं ट्राई करता हूँ। मीरा अमितेश को बिना कोई जवाब देते वहाँ से गुस्से पे पैर पटकते चली जाती है। उसे ऐसे गुस्से में जाता देख अमितेश मुस्कुराता है, अभी तक बच्ची ही है। अमितेश जन्नत महल से कार से निकल जाता है। वह अपने नए होटल में एक ग्रैंड पार्टी का अरेंजमेंट करता है और एक रूम बुक करवाता है। मीरा अपने बच्चों को खुद ही विश कर देती है, हैप्पी बर्थडे टू ऑल। आपको आपको भू आपके भूलक्कड़ बाप को तो हमारी कोई पड़ी ही नहीं है, पर आपकी मम्मा को है ना।
उनको उनको याद है आपका बर्थडे। मीरा सारा दिन मुंह लटकाए बैठी थी। उसे रह रहकर अमितेश को बस गुस्सा आ रहा था, वो कैसे उनके बच्चों को बर्थडे भूल सकता है। घर पर मीरा को छोड़कर सभी अमितेश को सरप्राइज को पता था। घर पर सभी ऐसे बिहेव कर रहे जैसे उन्हें याद ही नहीं आया है कि आज क्या है। वहीं मीरा पीहू को देख के उसके पास जाती है, उसे उससे बहुत बहुत सी बातें करती है। वो सभी के पास जाके ट्राई करती हैं कि शायद किसी को तो उसका या उसका नहीं तो कम से कम बच्चों को बर्थडे याद हो। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 208 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 209 ऐड करता हूँ। देखता हूँ कहानी में क्या होता है। किसी को भी अपना और बच्चों का बर्थडे याद ना होने की वजह से मीरा और नादारों के बच्चों के पास आके बैठ जाती है। किसी को भी हमारा बर्थडे याद नहीं है, सब गंदे हैं। शिवाय अपने छोटे छोटे हाथों से मीरा के पास आता है, उसके उसे अपने पॉकेट से अपने एक चॉकलेट निकाल के देता है। वह अपने बच्चों वाली क्यूट आवाज़ में कहता है, हैप्पी बर्थडे मम्मा। शिवाय ने 1 साल की उम्र में सही सही बोलना शुरू कर दिया था। वही मेरे और अमायरा को लगभग 2 साल लग गए थे बोलने में। मेरे और अमायरा भी अम्मा मीरा को हक करते हैं और बर्थडे विश करते हैं, हैप्पी बर्थडे मम्मा। मीरा खुश होकर तीनों को हक कर लेती है। आओ मेरे बच्चों, बस तुम ही हो जो मुझसे सच में प्यार करते हो, नहीं तो तुम्हारा बाप एक नंबर का भुलक्कड़ है, हमारा बर्थडे ही भूल गया। अमायरा अमितेश के लिए मीरा मुंह से ऐसा सुन मुंह बनाती है, मम्मी डैडी को कुछ मत बोलो। मीरा अमायरा की ओर देख के अपने मन में कहती है, डैडी की चमची। मीरा ने नील से कहकर उन दोनों के लिए लॉकेट बनवाए थे, जिसका जाय उसने खुद ही किया था। वो उन तीनों को उनका बर्थडे गिफ्ट है। वो उनको लॉकेट पहनाते हुए कहती है, ये लो, तो आप आपस ये लो, ये लॉकेट आपसे कनेक्टेड रहेंगे, इसे हमेशा अपने पास रखना। वे लॉकेट देखने में चांदी के लॉकेट जैसे लग रहे थे, लेकिन वो प्योर डायमंड के थे, जो सिर्फ एक जौहरी की परख सकता था। मीरा ने ये सब इस तरह से बनवाए थे कि कोई भी चोर इनकी कीमती समझ के चुरा ना ले। अमायरा और मिहिर वहाँ से भाग जाते हैं। मीरा शिवाय को अपनी गोद में उठा के बैठाती है और उसे दुलारते कहती है, मेरा सबसे प्यारा बच्चा, मेरी बात ध्यान सुनो। शिवाय मीरा के चेहरे को और देखता है, जिससे कह रहा हो, हाँ मम्मा सुन रहा हूँ। मीरा शिवाय को लाड लाड दिखाते हुए कहती है, आप अमायरा और मिहिर से बड़े हो, वो दोनों थोड़े नासमझ है, तुम उन दोनों को ख्याल रखना, ओके। शिवाय मीरा की ओर देख के, और आप और डैडी का होना, आप और डैडी हो ना। मीरा, हाँ हम दोनों तो हैं, पर अब 3 इयर्स के हो गए हैं, अब आप बिग हो। मम्मा को प्रॉमिस करो, आप अपना और दोनों का ख्याल रखेंगे। शिवाय मीरा के हाथ पे हाथ रख के उसे प्रॉमिस करता है, ओके मम्मा। मीरा शिवाय के हाथ बात कर रही होती है, तभी पीयू मीरा के रूम में आ जाती है। दी, शिवाय आपके पास है क्या? मीरा मुंह चढ़ाते हुए कहती है, हाँ क्या काम है उससे? पीयू मीरा की टून समझ जाती है कि उससे नाराज़ है। पीयू मीरा को मन ही मन हंसती है। वो शिवाय को दादी बुला रही हैं। मीरा शिवाय को छोड़ देती है। पीयू शिवाय का हाथ पकड़ के बाहर ले जाती है। अब मीरा रूम में अकेली रह जाती है। पाउडर बना के खुद से बुलवाती है, अब मैं क्या करूँ, खुद ही सो जाती हूँ। वैसे भी कल रात उस राक्षस ने सोने नहीं दिया था। मीरा ये सब बोल ही रही थी, चादर तान के सो जाती है। शाम को अमितेश मीरा को फ़ोन करता है। मीरा अमितेश का नाम देख के सोचती है, शायद इनको मेरा बर्थडे याद होगा। यही सोच के फ़ोन रिसीव करती है। अमितेश, हेलो। मीरा अपनी खुशी छुपाते हो, हम बोलो क्यों फ़ोन किया है? अमितेश मीरा की एक्साइटमेंट का अंदाज़ा लगा पा रहा था। वो नॉर्मल टोन में कहता है, वो आज 1 घंटे बाद हमें एक फॉरेन क्लाइंट के साथ फैमिली डिनर पर है। मीरा के सारे अरमानों पानी फिर जाता है। वह अपने गुस्से को शांत करने के लिए अपनी मिठिया बीच लेती है, तो मैं क्या करूं? अमितेश मज़े लेते हुए, करना क्या है, जल्दी से रेडी होकर यहाँ आ जाओ, मैंने एक ड्रेस भेजी है, जल्दी से आ जाओ, ये हमारा इम्पोर्टेंट क्लाइंट है। अमितेश ये सब इतने आसानी से बोल रहा था कि किसी को शक भी नहीं होता कि ये सब एक नाटक है। मीरा चढ़ते हुए, आ रही हूँ, आपको तो बस अपना काम ही दिखता है और किसी चीज़ का होश ही नहीं रहता। अमितेश मीरा को छेड़ने लहजे में पूछता है, जान तुम्हें देखने के बाद तो मुझे काम का भी होश नहीं रहता। मीरा आई रोल करती है, झूठे, आपको मेरी कोई पड़ी नहीं है। अमित, अच्छा जी, फिर ये हमारे 3 मेंबर की टीम किस बात के सबूत हैं? मीरा अमितेश को जी भर के गालियाँ देना चाहती थी, उसका मार मार कर कचूमा बना देना चाहती थी।
वह अमितेश को बिना कुछ कहे कॉल कर देती है। समझता क्या खुद को ऐसे कहता है कि वैसे कहता रहता है कि मायू आई लव यू, आई लव यू। एक बर्थडे तक याद नहीं रह सकता। चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा बर्थडे याद नहीं है तो कम से कम अपने बच्चों को तो बर्थडे याद रखना चाहिए ना। मीरा रूम में इधर उधर चक्कर लगाते हुए बड़बड़ा रही थी। थोड़ी देर में नील मीरा के लिए एक ड्रेस लाता है जो अमितेश ने उसके लिए भेजा था। वह मीरा को वो ड्रेस देते हुए कहता है, ये सर ने भेजा है आपके लिए। मीरा सारा सा मुंह बना के बेड पर रखने का इशारा करती है। नील मीरा का कहे मुताबिक बॉस बेड पर रख देता है। वह मीरा को एक सुंदर सा इयररिंग का पेपर देता है। ये आज मैं कहीं काम से गया हुआ था तो मुझे बहुत पसंद आया था, मैंने ये आपके लिए ले लिया। मीरा को आज अपने जन्मदिन पर बच्चों के अलावा किसी और की कोई गिफ्ट नहीं मिला था। नील के हाथ से वो छोटा सा बॉक्स लेती है और उसे नील के सामने ही खोल कर देखती है। वह अपना गिफ्ट देख के खुश हो जाती है और खुशी से नील के गले लग जाती है। थैंक यू बच्चा, थैंक यू भाई, ये सच बहुत प्यारी है, मुझे बहुत पसंद आया। नील मीरा के लिए मल्टीपल कलर वाले कांटे वाले इयररिंग लेकर आया था। उसने कई बार मीरा को इस टाइप के इयररिंग पहने देखा था। वह मीरा के गाल पे एक हाथ रख के कहता है, आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे को अच्छी लगती हो। मीरा नील की बात खत्म होने से पहले ही अपने सिर हाँ मिला के बोलती है, ओह नो। नील घबरा जाता है। मीरा के एकदम ऐसे बोलने पर। क्या हुआ? मीरा जल्दबाजी करते हुए कहती है, भाई मैं लेट हो गई तो जल्लाद अपने सारे सारे सड़े हुए एक्सप्रेशन मुझे दिखा के मार देगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। एंड वंस मोर अगेन थैंक यू फॉर दिस लवली गिफ्ट। भले ही नील ने बर्थडे विश ना किया हो पर उसका गिफ्ट से तो ही पर उसका गिफ्ट। मीरा बहुत खुश हो गई थी। मीरा नील के जाने के बाद जल्दी से वॉशरूम से भाग गई और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 309 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है तो मैं इसमें कहानी का एपिसोड नंबर 310 ऐड करता हूँ और देखता हूँ कहानी में क्या होता है। नील के आने के बाद मीरा अमितेश के दिए हुए बॉक्स को देखती है। अमितेश ने मीरा के लिए एक ब्लैक का और डार्क पिंक कलर का कॉम्बिनेशन की साड़ी भेजी थी। उसके साथ साड़ी की एसेसरीज भी भेजी थी। मीरा साड़ी को देख के पाव बनाती है और कहती है, वैसे मानना पड़ेगा खजूर के पेड़ की चॉइस लाजवाब है। ये बोल के वो साड़ी बॉक्स से निकाल लेती है और साड़ी के नीचे बॉक्स में एक चिट्ठी थी। मीरा चिट्ठी उठाती है और पढ़ने लगती है, जान मेरी तारीफ बाद में कर लेना, पहले रेडी हो जाओ। मीरा ये देख के इधर उधर देखती है, ये मतलब मुझे कहाँ से देख रहा है। इससे पहले तो पता चला कि मैं इसकी तारीफ कर रही थी। ये सोच के मीरा आगे बढ़ती है, तुम्हें ज़्यादा अच्छे से जानता हूँ, उसके लिए किसी कैमरे की ज़रूरत नहीं है मुझे। मीरा के गाल लाल हो जाते हैं। वह चीट को संभाल कर अलमारी रख देती है और तैयार होने लगती है। आधे घंटे बाद वो अच्छे से तैयार होती है। मीरा खुद को मिरर में देखती कहती है, हाय कोई इतना खूबसूरत कैसे लग सकता है। मीरा तुम्हें कोई हक नहीं बनता इतना खूबसूरत लगने का। मीरा एक लास्ट नज़र खुद को मिरर में निहारती है। वो खुद को देख रही थी तभी उसके दिमाग में कुछ लगता है। वो जल्दी से अपना हुलिया को थोड़ा सा चेंज करती है। लास्ट बार उसने खुद को देख कर बोलती है, परफेक्ट अब आएगा मज़ा। ये बोल कर वो बाहर चली जाती है। नील को उसने मैसेज कार रेडी करने के लिए बोल दिया था। वो जल्दी से कार में बैठती है। नील मीरा की आंखों में आंखें फाड़ के देख रहा था। मीरा नील को ऐसे देखने से असहज हो जाती है। ये देख नील अपनी आंखें फेर लेता है। वो शॉक एक्सप्रेशन के साथ कहता है, आज तो सर का काम से गए। वो जल्दी से कार में उसको होटल की तरफ घुमा देता है। ने खुद पर्सनली चार चार अमितेश ने खुद पर्सनली 4 बार सारे अरेंजमेंट चेक किए थे। वो आज के दिन हर एक चीज़ एकदम परफेक्ट चाहता था। अभी मैनेजर को कुछ कह रहा था तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आ रहा था। मैसेज देख के अमितेश बिना कुछ कहे गेट की तरफ बढ़ जाता है। नील मीरा को होटल तक पहुंचा देता है। बाहर अमितेश ब्लैक टैक्सीडो सूट में मीरा का इंतजार कर रहा था। मीरा अमितेश को देखकर एक बार फिर से नाराज हो जाती है। वह फेस लेकर एक डेविल स्माइल के लिए कार से बड़े ही स्टाइल से नीचे उतरती है। अमितेश मीरा को बेसब्री से इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है तो उसका हैरानी से मुंह खुला रह जाता है। नील कार से ही अमितेश के एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। वह अमितेश की वीडियो बना रहा था दादी को कहने के लिए। मीरा अपने कैट वॉक करते हुए अमितेश के पास आ जाती है और उसको देख के इग्नोर करके होटल के अंदर चली जाती है। मीरा के जाने के बाद अमितेश को रियलाइज़ होता है कि उसका बुलबुल उसे छोड़ कर अंदर जा चुकी है। वो जल्दी से अंदर भागता है।
वह मीरा के पास आके उसके साथ चलता है। वह मीरा के आगे चलता हुआ एक रूम की ओर इशारा करते हुए उस रूम में चला जाता है। मीरा भी अमितेश के पीछे उस रूम में आ जाती है। रूम चारों तरफ से बस अंधेरे से पसरा हुआ था। मीरा अमितेश को तंज करते हुए कहती है, क्या आप क्लाइंट उल्लू हैं जिन्हें अंधेरे में दिखता है? मीरा के बोलने पर अमितेश कोई रिप्लाई नहीं देता। मीरा अमितेश की चुप्पी से चिढ़ जाती है और अपना फ़ोन निकाल के फ्लैश लाइट ऑन करने के लिए तभी उसे अपनी कमर पर कुछ ठंडा सा महसूस होता है। ये अमितेश के हाथ थे जो उसकी कमर पर होते हुए उसके पेट पे आ गए थे। मीरा अमितेश के ऐसा एहसास से आंखें बन के पहचान जाती है। वो इस एहसास को खोने लगती है तभी उसके कानों में उसके कानों को गुदगुदाने वाली मनमोहक आवाज़ आती है, हैप्पी बर्थडे वाइफी। अमितेश मीरा को बर्थडे विश करता है और उसके एक गिलो पे किस कर लेता है। अमितेश विश करते ही रूम में लाइट जगमगा जाती है। मीरा अमितेश की विश करने से ही सदमे में चली गई थी। मतलब ये सब अमितेश ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। ओह माय गॉड, वो उसका बर्थडे भूला नहीं था। मेरा लाइट ऑन होने के बाद रूम को देखती है। चारों तरफ उसकी फ़ोटो लगी हुई थी, कुछ पीयू के साथ तो कुछ अमितेश के साथ, कुछ महल की तो कुछ अपने नन्हे शैतानों के साथ। अपनी बहुत सी फ़ोटोज़ को देख के मीरा भी हैरान थी कि अमितेश के पास कैसे आई। अमितेश मीरा को ऐसा देखता है जैसे देख कर खुश हो जाता है। वह उसके कंधे पे अपने होठ फिराता है और पूछता है, क्या हुआ वाइफी? अमितेश की किस करने की वजह से मीरा बहक रही थी। वैसे तो उसकी शादी को काफ़ी समय हो चुका था और पर हर बार की तरह अमितेश की छुअन मीरा को एक बहकाने से रोक नहीं पा रही थी। अमितेश मीरा को पकड़ कर अपने सामने कर लेता है। वह अपना एक हाथ मीरा के गर्दन पर और दूसरा हाथ उसके गालों पर सटाते हुए पूछता है, कैसा लग रहा सरप्राइज़? मीरा अमितेश को जवाब देने से पहले ही मुँह खोलती है तभी अमितेश फिर से कोई हरकत कर देता है। वह मीरा को कमर पर हाथ लगाने लगता है। मीरा खुद को संभालते हुए अपने आप को कंट्रोल करती है। ये देख अमितेश मीरा को छेड़ता है, जान ये क्या कर रही हो? मीरा अमितेश की बाहों से के घेरे से निकलने के लिए हलचल करती है तो अमितेश उससे मजबूती से थाम लेता है और उसकी कमर पे उंगली चलाते हुए कहता है, जान तुम अभी कैसी लग रही हो? मीरा को अब अपनी बेवकूफ़ी पछतावा हो रहा था। दरअसल उसने अमितेश को तंग करने के लिए खुद को इस तरह तैयार किया था। डार्क लिपस्टिक, साड़ी को भी थोड़ा सा सेक्सी तरीके से पहना हुआ था। को देख के अमितेश खुद को रोक ना पाए। अमितेश को टीच करने के लिए यहाँ तो आकर पता चला कि अब शायद हलाल होने वाली है। मीरा से कुछ बोलने ही नहीं बन रहा था। वो शर्म से खुद को नीचे दफन ले जाती थी। अमितेश मीरा के सिर पे खुद को जोड़ लेता। वह खुद को शांत करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। जान, यू आर लुकिंग सो हॉट, इट्स वेरी हार्ड टू कंट्रोल माई सेल्फ। अमितेश हाफने लगता है। मीरा पप्पी फेस बना के कहती है, आई एम सॉरी, मैं तो बस वैसे भी सॉरी, सारी गलती आपकी है। अगर आप मुझे हमेशा की तरह सुबह सुबह विश कर देते तो ये सब अ, नहीं होता। मेरा आगे शब्द नहीं बोल पा रही थी क्योंकि उसकी चोट अमितेश ने दबा दी थी। मतलब उसके हिलते होठों को अमितेश ने किस कर दिया था। मीरा आंखें फाड़ के अमितेश को देखती है। वही अमितेश आंखें बंद करके आराम से मीरा के होश को किस कर रहा था। उधर पीयू के रूम में अबीर और पीयू दोनों ही अपने करियर में अच्छा कर रहे थे। दोनों अब काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके थे लेकिन दोनों के बीच आज तक पति पत्नी वाला रिश्ता नहीं बना था। पीयू ने अबीर के बर्थडे पर उसे एक गिफ्ट दिया था। उसने उसे अपने रिश्ते को दिल से स्वीकार कर आगे बढ़ने की अपनी सहमति दी थी। लास्ट में दोनों ने डिसाइड किया था कि मीरा के बर्थडे वाले दिन ही अपने रिश्ते को एक कदम आगे बढ़ाएंगे। ये बात घर में सबको पता थी। अबीर पीयू को मिहिर के साथ खेलते हुए देखकर कहता है, ओ मेरी जाने जहां, आज पता है ना क्या है? पीयू अबीर से पूछने से शर्मा जाती है। मिहिर पीयू के चिक्स पर रेड रेड देख कर क्यूट सी आवाज़ में पूछती है, मासी आपके टमाटो खाया है क्या? अबीर को मिहिर की पूछने की वजह समझ आ जाती है। वो हंसने लगता है। वहीं पीहू मिहिर के गाल खींचते हुए उससे पूछती है, नहीं तो आप ये क्यों पूछ रही हो? मिहिर पीहू के गाल पे इशारा करती हुए कहती है, ये टमाटो जैसे रेड हो गए हैं इसलिए। डैडी ने बताया था जब टमाटो खाते हैं ना तब ऐसा होता है। पीहू अपने मन में, क्या ये जीजू बच्चों को क्या उल्टी सीधी पट्टी बना रहे हैं? तभी मिहिर फिर से बोलता है, आप ना वॉशरूम जाओ, मम्मी भी ऐसे ही करती हैं, फेस वॉश करो तो ये रेड कलर चला जाता है। मिहिर की बात सुनकर पीयू को मीरा और अमितेश दोनों गुस्सा आ रहा था। वह अबीर को हंस हंस कर बुरा हाल हो रखा था। पीयू मिहिर के कान खच करती है। मिहिर थम्स अप कर अबीर के पास जाती है और पूछती है,
और पूछता है, चाचू ओ चाचू, आप बंदर की तरह क्यों हंस रहे हो? बंदर बंदर शब्द सुनते ही अबीर चुप हो जाता है। घूर कर पीहू को देखता है। मिहिर अबीर को ऐसे मासी को घूरता देख कहता है, अरे चाचू, अब आपको हर बार प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो यू आर बंदर। आपको पता है मासी ने मुझे एक एक पोएम भी सुनाई है, बंदर मामा पहन पजामा वाली। अबीर पीयू को ऐसे घूर रहा था जैसे कोई दुश्मन को घूर रहा हो। अबीर के चेहरे को देख कर पीयू को हंसती है। अबीर, हंस लो, जितना हंसना है हंस लो। रात को बताता हूँ तुम्हें मैं। अबीर की धमकी सुनकर पीयू के चेहरे पे हवाइयाँ उड़ जाती हैं। वो मिहिर की गोद में उठा के वहाँ से भाग जाती है। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका तो 310 कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 310 कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो कि समझ में नहीं आया हो आपको और पता लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।